चीमा साहब, आपके ख्याल में ये जो 2 मिसाइल तजुर्बे किए हैं, ये क्या सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहा है भारत आपके ख्याल में? और ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा कि ओवरऑल भी जो अगर हम देखें, जो मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, और हम तो खैर क्या बताएं, दुनिया लिख रही है, मान रही है, वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, लेकिन ये लोकसभा के अंदर से कहना कि भाई अगर आपसे पाकिस्तान ने दरख्वास्त की तो आपने अपनी इतनी दरख्वास्त मान कैसे ली इतनी जल्दी, हालांकि दैट्स नॉट करेक्ट, बट अंदर से ये कहना, यानी कोई अंदर पार्लियामेंट में कोई नहीं मान रहा, तो अब मास्टर्स में कैसे ये कम्युनिकेट हो रहा होगा? तो एक जख्मी इंडिया और जख्मी हुकूमत है जिसकी वजह से इस रीजन को खतरा है। योर टेक ऑन। देखिए जी, बात यह है कि सिर्फ ये मिसाइल टेस्ट की बात नहीं है। इंडिया की एयरफोर्स ने 25 से 27 तारीख इस महीने को, जुलाई को, इन्होंने एयर एक्सरसाइज भी दोबारा की हैं और इन्होंने नोटम वगैरह जारी किया हुआ था। तो बेसिकली पैनिक है और पैनिक ये है कि अब हम क्या करें, कैसे अपनी जो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करें। सवाल सिर्फ सीधा सा है, जंग मई में हुई और इधर से अगस्त आ गया और नरेंद्र मोदी आज तक इंडिया की आवाम को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे। तो अपोजिशन के ऊपर सिर्फ इतना सवाल है कि वो क्या इस मसले को खींच सकते हैं, इस मसले को जो है वो अवाम के सामने किस अंदाज से लेके जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि नरेंद्र मोदी मीडिया को तो अपने हाथ में इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या अपोजिशन इस इशू को जिंदा रख सकती है? अवाम तो इस वक्त क्वेश्चन मार्क लगा के बैठा है। ऊपर से अमेरिका इटसेल्फ, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि टैरिफ लग गए हैं उनके ऊपर दोबारा, तो इंडिया वो जो अपनी एक और पूरे खित्ते के अंदर आइसोलेट है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनको कहीं समझ नहीं आ रही कि हमारी क्या खारजा पॉलिसी है। अब तो वो रशिया और चाइना के साथ मिलके एक नया ग्रुप रिक बना रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है अपोजिशन के ऊपर कि वो इसको कैसे जो है वो जिंदा रखते हैं इस इशू को, पहली बात। और दूसरा, क्या नरेंद्र मोदी अपनी इज्जत बचाने के लिए दोबारा कुछ जंग की तरफ जा पड़ेंगे? लेकिन इंडिया की लेकिन फौज अगर आप डिबेट देखें तो ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने कंट्री में वॉर हिस्टेरिया इस लेवल का क्रिएट कर दिया है, या रीजन में भी, कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी खुद को आइसोलेट नहीं रख पा रही। और अगर वो और उन्हें पंप करते हैं या पुश करते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग ठीक है, क्रिटिसिज्म के लिए या पॉइंट स्कोरिंग के लिए इज फाइन, बट अगर कांग्रेस जैसी पार्टी भी इतना पुश करती है तो फिर रीजन तो डिस्टर्ब ही रहेगा। देखिए बिल्कुल, और हमें इसीलिए इसको हम तो यही चीज़ तो हमें कहनी चाहिए, बतानी चाहिए दुनिया को कि इंडिया बिल्कुल एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। ये बेसिकली ये जो हिंदू नेशनलिज्म के गांव के अंदर जो इस वक्त एक वॉर हिस्टेरिया है, जो इनका मीडिया जिस तरह बिहेव करता है, जिस तरह इनकी पॉलिटिकल क्लास और अवाम बिहेव कर रही है, ये बिल्कुल ये फैनेटिसिज्म है और ये एक्सट्रीमिज्म है, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म हमें देखने को मिल रही है। और अवाम का और मीडिया का प्रेशर है कि हमले कर दो, कभी म्यांमार पे हमला कर दो, पाकिस्तान पे हमला कर दो, बंगालियों को जो है वो काफिर कहो, मुसलमानों को इंडिया से निकालो, हर मुसलमान को जो है वो तंग करो। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज हमें एक स्टेप आगे जाके ये बात दुनिया को बतानी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।